Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel which is Project Quest. I hope you all are good and fine. Today we are going to study our next theory which is symbolism. Symbolism ये एक ऐसी theory है जो कि हमें बताती है, मतलब कोई एक चीज़ है उसको कुछ और समझ के बताना. when like it is like when something represents something else, मतलब कोई चीज़ किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है. अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, जैसे कि एक पिक्चर ऑफ हार्ट है, उसको देख के हम लोगों को किस चीज़ की समझ आएगी, लव की समझ आएगी. अगर किसी नावल में ऑथर ने डव का जिक्र किया है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे पीस की बात हो रही है. और अगर रेड रोज़ को अगर किसी वर्क में ऑथर ने शो करवाया है तो उसका मतलब है वहाँ पे रोमांस की बात हो रही है. तो सिंबलिज़म जो है, ये जो सिंबलिज़म है ये इसी तरह है कि जो है उसके लिटरल मीनिंग से बियॉन्ड बात की जा रही है. मतलब जो लिखा गया है उसके ऑपोजिट जो है राइटर वहाँ पे बात बताना चाह रहा है. मतलब ये रीडर के माइंड में इमेज पिक्चर्स को क्रिएट करना चाहता है और दूसरी चीज़ों को यूज़ करते हुए कम्युनिकेट करना चाह रहा है. जो असल थीम है उसके बियॉन्ड जो है वो बात करना चाह रहा है. तो इसको हम लोग कहते हैं सिंबलिज़म. ये मतलब डिफरेंट सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ और मीनिंग जो है वो देना, ये हमारा सिंबलिज़म कहलाता है. जैसे कि आपको मज़ीद मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे एक स्नेक है, ठीक है. अगर वहाँ पे अगर किसी ऑथर में या किसी राइटिंग में स्नेक का जिक्र हुआ है तो इट्स मीन्स या फिर किसी को किसी के साथ सिम्बोलाइज किया गया है कि दैट पर्सन इज़ अ स्नेक. तो इट्स मीन्स कि यहाँ पे सिंबलिज़म यूज़ किया गया है कि उसकी स्नीकीनेस के बारे में बात हो रही है, ठीक है. अगर वहाँ पे रेनबो का जिक्र किया गया है, बारिश हो रही है, रेनबो का जिक्र किया गया है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई होप की बात की जा रही है. और अगर ऑथर ने अपनी राइटिंग के अंदर ब्रोकन मिरर का जिक्र किया है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बैड लक की बात हो रही है. मतलब ये है कहने का कि सिंबलिज़म जो है ये हमें उसके जो लिटरल मीनिंग है उसके बियॉन्ड जाके रिप्रेजेंट करती है आइडियाज़ को. मिसाल के तौर पर एक करेक्टर है, वो जो है वो कॉन्स्टेंटली फिक्सेट होकर दूसरे पर्सन को देख रहा है. तो ये जो फिक्सेट ऑन अदर आइज़ का मतलब होता है कि ये सिंबलाइज कर रहा है कि करेक्टर की जेलसी को, ठीक है. और अगर इवन के राइटिंग में अगर किसी ने इवल करेक्टर को भी रिप्रेजेंट करना होता है तो उसका हेयर स्टाइल ऐसा शो करवाते हैं जैसे हॉर्न्स की तरह, ठीक है. तो ये बेसिकली कुछ जो सिंबल्स होते हैं जो कि राइटर अपनी राइटिंग में यूज़ करते हैं ताकि पढ़ने वाला जो है उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके, जो बात कही गई है उसके बियॉन्ड जो है वो जाके उन चीज़ों को, उन थीम्स को जो है वो समझ सके. आई होप कि आपको इस चीज़ की सिंबलिज़म की समझ आई होगी. और ये जो सिंबलिज़म है ये हमारी राइटिंग में इमोशंस को ऐड करता है, इमेजरी को ऐड करता है और थीम्स को जो है वो कनेक्ट करने में हेल्प करता है. करेक्टर्स को डिफ़ाइन करने के लिए सिंबलिज़म यूज़ किया जाता है. जैसे कि अभी मैंने आपको पिछली एग्जांपल में बताया ना कि अगर ईवल करेक्टर को शो करवाना हो तो उसका हेयर स्टाइल जो है वो एज अ हॉर्न के तौर पर, मतलब ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाती है कि बताया जाता है कि वो उसके जो बाल थे वो हॉर्न्स की तरह थे. और अगर किसी अच्छे करेक्टर को शो करवाना हो तो प्रिंसेस का जिक्र किया जाता है, उसकी लंबी लंबी जुल्फ़ें थीं. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सिंबलिज़म को डिफ़ाइन करती है. और ये जो सिंबलिज़म है ये कंसील करता है डार्कर मीनिंग को, मतलब किसी ऐसे वाक़ये को भी शो करने की कोशिश करता है मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कि जिससे हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर उसने ये बात वहाँ पे की थी तो उसका मतलब है कि कोई ऐसी बात ज़रूर वहाँ पे मौजूद है जो कि सामने जो है वो राइटिंग में नहीं दिखाई जा रही, लेकिन मतलब लिटरल मीनिंग के बियॉन्ड उसको समझने के लिए जो है ये सिंबलिज़म यूज़ किया जाता है. ये होप कि आपको सिंबलिज़म की समझ आई हो. और अगर आपने मज़ीद किसी टॉपिक के बारे में समझना है तो यू कैन टेल मी इन माई कमेंट बॉक्स. आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू. अल्लाह हाफिज़.